डूबी गवार सुबह से भांग खा के बैठी थी क्या? अरे ये टेस्ट पॉजिटिव है ही नहीं, ईशानी प्रेग्नेंट है ही नहीं, और तूने यूं ही ढिंडोरा पिटवा दिया। अगर रणवीर देख लेता ना तो पता है क्या सोचता कि हम लोग जानबूझ के ईशानी को बदनाम कर रहे हैं। हाय हाय मोटी बहन, मैंने आपको कोई गलत खबर नहीं दी ना। ये वो जो किट ईशानी के कमरे के बाहर से मिला था ना, वो पॉजिटिव है जो। अरे ये किड जो है वो ईशानी का है ही नहीं, इस घर में कोई और है जो पेट से है। हाय हाय मोटी बहन, और कौन हो सकता है? मेरी पारुल क्यों नहीं हो सकती? हाय हाय मोटा बहन, मैं नानी बनने वाली हूँ, मेरे को नहीं पता। पारुल रुक, रुक। क्या हुआ? क्या क्या तू इधर आ। कहाँ लेके? अरे तू चल तो सही। चल चल चल, कहाँ लेके जा रहे हो? इधर पारुल, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? अच्छा, माँ कॉलेज के बारे में पूछ रही है। हाँ अच्छा चल रहा है। वो कॉलेज में ना। कॉलेज में? कॉलेज में है? हे पारुल, कब से चल रहा है ये? जल्दी बोल मेरे को। कब से चल रहा है मतलब? माँ 2 साल से, आपको तो पता ही है ना। लक्ष्मी तुझे पता है? अरे नहीं नहीं मोटी बहन, मेरे को कैसे पता रहेगा? क्या नहीं पता माँ, आप तो मुझे जबरदस्ती भेजती थी ये कह के कि मुझे आप सब लोगों का नाम रोशन करना है। हाय हाय लक्ष्मी, तूने कहा था इसको ये काम करने को? अरे नहीं नहीं मोटा बहन, मैं क्यों? ये तो पता नहीं क्यों। हाँ आपने नहीं कहा, आप ही तो कहती थी कि लाइफ में जो फैसला लो वो काम पूरे दिल से करो। चुप बेशरम, ऐसे हमारी नाक कटा रही है तू? है रुक जा, ये ले और अंदर जाके अपना टेस्ट करा। माँ ये तो प्रेगनेंसी किट है, आप मुझे क्यों? अरे पता तो चले ना कि कब से हमारा नाम तू रोशन कर रही है। नहीं लेकिन माँ आप चुप कर, चल चल अंदर। जो मैं बोल रही हूँ ना चुपचाप से कर, चल जा। माँ हाय हाय खोडियार माँ, दामाद से पहले नाती का मुंह दिखाओगे क्या? हाय हाय, अगर नाती का मुंह देख लिया तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तेरा रिजल्ट नेगेटिव है रे। हाय हाय मेरी बच्ची, हाँ हाय मेरी पारुल, तू फेल हो गई रे मेरी दिख रही, तू फेल हो गई है। अब किया ना तूने मेरा नाम रोशन है। माँ मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँ, आपने अपने बेटी पे शक किया। अरे पारुल, ये मैंने नहीं किया, ये तेरी मासी ने किया है। ले, मैंने क्या किया? हाँ मैंने तो बस इसका नाम लिया, तू खर्चा पानी लेके इसके पीछे ही पड़ गई। आप दोनों के दिमाग में ना जो कुछ भी चल रहा है ना मुझे नहीं पता, पर प्लीज प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। भले भले पारुल, एक मिनट, इसका मतलब पारुल प्रेग्नेंट नहीं है, ईशानी भी प्रेग्नेंट नहीं है, तो इस घर में और कौन है जो प्रेग्नेंट है? ईशा? लुक दिशा, मैंने तुम्हें सारे टेस्ट की लिस्ट बना के दी थी, फिर तुमने टेस्ट करवाया क्यों नहीं? वो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। लुक दिशा, तुम्हारा केस सीरियस है, इसलिए तुम्हें मेरी सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। एनीवेज, तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट है मेरे पास, लेट्स सी। क्या हुआ डॉक्टर? एनी प्रॉब्लम? सॉरी दिशा, हम तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कर पाएंगे। क्या? अबॉर्शन नहीं कर पाएंगे? पर क्यों डॉक्टर? लुक दिशा, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट और बीपी दोनों भी नॉर्मल नहीं है। इस कंडीशन में अबॉर्शन करना बहुत रिस्की हो सकता है। आई कांट टेक द चांस। नहीं डॉक्टर, ये अबॉर्शन ना कराने का चांस, ये चांस मैं ले ही नहीं सकती हूँ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरा अबॉर्शन कर दीजिए।
नहीं तो ओके ओके, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। क्योंकि तुम्हारा केस सेंसिटिव है, मुझे तुम्हारे फैमिली मेंबर से बात करनी होगी, उसी के बाद मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगी। तो तुम ऐसा करो, अपने घर पे फोन करके अपने किसी फैमिली मेंबर को यहाँ बुला लो। क्या हुआ दिशा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने अपनी फैमिली में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो है ना? जवाब दो दिशा, तुम्हारे फैमिली में किसी को पता तो है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो? फैमिली में आई मीन मुझे पता है डॉक्टर। मैं दिशा की बड़ी बहन हूँ। आपको इसकी प्रेगनेंसी के बारे में जो भी बात करनी है ना, वो मुझसे कर सकते हैं। I'm here to take care of her. Such exciting designs. क्या भैब्स, आप टेंशन ले रही है, वो भी दिशा का? कैसे न लूं? अब तक हम लोग ईशानी के शादी के खर्चे से बाहर नहीं निकले और अब दिशा शादी करना चाहती। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़की कल तक शादी को डिले कर रही थी, उसे अचानक शादी की जल्दी कैसे हो गई? एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया? आप जानते हैं ना दिशा को, हम वहां रहते थे ना हमारे बड़े घर में, वो भी उसे छोटा लगता था। और अभी सर्वेंट क्वार्टर्स, दिशा मस्ट फील सो बैड ना स्टेइंग हियर। ऊपर से अम्बा के डेली डॉटर्स। मुझे लगता है ना दिशा यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए शादी की जल्दी कर रही है। Perhaps, आप मेरी बात मानो, आपने तो लड़का फिक्स कर ही लिया है ना, तो चट एंगेजमेंट और पट मैरिज कर ही दो ना। कॉल्स देम एंड टॉक्स टू देम नाउ। तुझे पता है, इस वक्त मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो इतनी बड़ी गलती की, अब फिर वो गलती हम सबसे छुपा के रखी। तुझे यहाँ पे अकेले आके अबॉर्शन कराने का क्या मतलब है? तुझे पता है कितना रिस्की होता है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे इस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तेरी कबर्ड से मिल गया। दिशा, गलती हम सबसे होती है और हमें वो गलती छुपा के नहीं रखनी होती। हमें उस गलती को मान के उसे सुधार के आगे बढ़ना होता है। ये सब हमें हमारी फैमिली सिखाती है दिशा। और एक फैमिली होती है जो सबसे पहले आपकी हेल्प करती है। इसलिए मैं तुझे डांटूंगी बाद में, लेकिन पहले हेल्प करूंगी। दिशा, भले ही तो मुझे अपना कुछ नहीं समझती हो, लेकिन मैंने तुझे अपने से अलग कभी नहीं समझा। हम मेरी थी और हमेशा रहेंगी। तूने इस बारे में ऋषि को बताया? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, लेकिन क्या? बोल दिशा, लेकिन क्या? दिशा, तू मुझे बताएगी? उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने मेरे साथ ये प्यार का नाटक किसी के कहने पे किया, ताकि मुझे इस सिचुएशन में डाल के मुझे छोड़ के चला जाए। वो सिर्फ मेरी लाइफ स्पॉइल करना चाहता था।
मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई। तेरी कोई लाइफ स्पॉइल नहीं हुई दिशा, कुछ नहीं हुआ है। तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे है ये सब करने की? तू चल मेरे साथ। कहाँ? ऋषि के पास। उसकी बुरी नियत के बारे में तो हमें पता लग ही गया, लेकिन उस बुरी नियत के पीछे नाम किसका है ये पता लगाना है। ये पता लगाना है कि किसके कहने पे उसने इतनी बड़ी गेम खेली। चल। रणवीर का फोन? अगर वो पूछेगा कि मैं कहाँ हूं तो मैं बोलूंगी क्या? मैं आती हूँ। हेलो। हे सनी, कहाँ हो तुम? वो मैं बस आ रही हूँ, कुछ काम था? हाँ, हैंड पंप उकड़वाना था। हाँ? अरे मजाक कर रहा हूँ। फाल्गुनी माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो बोल रही थी कि मानस की जो फैमिली है वो दोपहर में घर पे आ रही है। मनस की फैमिली को? हाँ, शायद दिशा की शादी के बारे में बात करने के लिए। रणवीर, दिशा तो। हेलो सनी, तुम ठीक हो ना? हाँ। तुम वैसे हो कहाँ? मैं दिशा के साथ हूँ, हम जल्दी घर आ जाएंगे। हाँ लेकिन कमाल है, ये दोनों है कहाँ? और ईशानी इतना टेंशन में क्यों लग रही थी? अरे क्या बात है, तुम लोग तो मेरी उम्मीद से भी पहले आ गए। मैंने कहा था रणवीर से कि वो खुद मुझे जेल से बाहर निकालेगा, और मुझे पता था when you will come to know that your little sister is pregnant with my child, you will be forced to get me out. मैं यहाँ तुम्हें छुड़ाने नहीं आई हूँ। तो मेरा हाल जानने आई हो या फिर अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई हो मेरे लिए? तुम जैसे इंसान को हम तो क्या, इस दुनिया का कोई भी परिवार अपनी बहन बेटी नहीं देगा। मैं यहाँ तुमसे उस इंसान का नाम जानने आई हूँ जिसके कहने पे तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। अरे तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा था कि अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, लेकिन उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना ही दिया। क्या करें, वो है ही इतना स्मार्ट, टैलेंटेड, चार्मिंग कि लोग उससे धोखा खाने के बाद भी उस पर शक नहीं करते। तभी तो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। देखो, मैं तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने नहीं आई। जानता हूं, सच सुनने आई हो ना, लेकिन सच सुन नहीं पाओगी, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड है, रणवीर। मनस, मैं जो तुमसे बात कहने जा रही हूँ वो कहना और समझना थोड़ा मुश्किल है। हाय। तुमने मुझे सबके सामने सनी क्यों बोला? और वो सब क्या था? कौन क्या था? ज्यादा ना एक्टिंग मत करो। वो तुमने यहाँ पे हाथ रखा था, ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे। सबके सामने? नहीं, वो मतलब हस्बैंड वाइफ हम उधर। एक सेकंड, मुझे तुम्हारे नए स्टाइल को लगता है नाम देना पड़ेगा। वेट। हाँ, सनी से इज फनी। कैसा रहेगा? कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे नाम देने की और ना मेरे स्टाइल को, और ये गुडी गुडी रहने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। जरूरत है, क्योंकि मैं ये सब फाल्गुनी माँ के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने हमारी शादी करवाई ताकि वो तुम्हें खुश देख सके, और अगर हम खुश रहेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। शानी, फाल्गुनी माँ ने माँ होने का हर एक फर्ज निभाया, मोटा बाबूजी के साथ भी और उनके बाद भी।
इतनी मुश्किल घड़ी में उन्होंने पूरे परिवार को बांध के रखा। 2 बेटियों की शादी की टेंशन से उन्होंने तुम सबको दूर रखा। तो अब क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें सारे टेंशन से दूर रखें? हम अपने रिश्ते को जिस नजर से भी देखते हो, क्या ये जरूरी है कि हम भी उसी नजर से उन्हें दिखाएं? सच दिखा के उन्हें दुख दें? ये करें हम? शानी, तुम मुझे अपना पति नहीं मानती हो तो मत मान, बस मेरे साथ रहो। साथ रह के हम वो सब यादें बना लेंगे जो उनकी जिंदगी भर की खुशी की वजह बन सकती है। ईशानी, कुछ शादियां प्यार और भरोसे की बुनियाद पर चलती है और कुछ सिर्फ रिस्पेक्ट पे। मैं तुमसे वही करने के लिए कह रही हूँ जो मैंने किया था। रणवीर की रिस्पेक्ट करो। अरे तुम लोग आ गए? चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Perhaps, ऐसी कौन सी बात है जो दिशा को अकेले में मनस के साथ करनी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ऐसे बोल देगी कि अभी ससुराल चली जाना चाहती है? जस्ट जोकिंग सा, पर पता नहीं दिशा को, शायद ऐसा बोल भी दे। हेलो, आ गए वो लोग। बेटा, बात हो गई? हाँ माँ, वो दिशा को एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने सॉल्व कर दी। नाउ ऑल इज गुड। ये तो बहुत अच्छा है। मनस को कुछ बताया भी नहीं और इस स्टूपिड ईशानी को लग रहा है कि मैंने सारा सच बोल दिया। वेरी गुड। चलो फिर तो हम शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बात क्या आगे बढ़ानी है? अब बात तो पक्की है और सिर्फ डेट फिक्स करनी है। वो फाल्गुनी माँ एक अच्छे से पंडित को देखेगी और डेट फिक्स करके आपको बता देंगे। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। मुझे अपनी बहू को जल्दी ही घर लाना है। मतलब सब फिक्स, सब फाइनल, मतलब शादी मुबारक। वाओ! Let's seal the deals. Habs, शगुन आप ही कर दीजिए ना। लेकिन ये शगुन तो घर के बड़े करते हैं। लेकिन बात तो नहीं है, तो फिर शगुन करेगा कौन? काकी, शगुन बाबा करेंगे। मैं? माँ के बाद बाबा ही है जिस घर में सबसे बड़े। बाबा आप ही के सामने दिशा का बचपन बीता है ना, अब आप ही के सामने उसकी विदाई भी होगी। आप बस इसे आपका आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। अब तो तू ससुराल जाएगी, अब तो खुश है ना तू? हाँ माँ, खुश तो मैं हूँ, पर मैं ये खुशी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। उन्हें भी ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, पर हमारा जो रूम है वो बहुत छोटा है। मेरे कोई भी फ्रेंड्स फिट नहीं होंगे वहाँ पे। अरे तो ये घर है ना, तुम उन सबको यहाँ बुला लो। मैं काम करता हूँ, मैं कल एक पार्टी रखता हूँ, तुम सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर बुला लो। लेट्स डू अ ब्लॉक डेट पार्टी। क्यों, क्या कहते हो गाइस? और मैं तो पार्टी के लिए हमेशा रेडी होता हूँ। पर डेट पार्टी, इस बारे में कभी सुना नहीं। कुछ नहीं, इस पार्टी में हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट करते हैं और उनके सामने शादी की डेट अनाउंस कर देते हैं और उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वाह, तब तो बहुत मजा आएगा।
ले, तेरी ये प्रॉब्लम नहीं रणवीर ने सॉल्व कर दी। अब खुश? थैंक्स। ये ड्राइवर का बेटा मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन करेगा, हाँ? जानती हूँ मैं सब कि ये सब तू क्यों कर रहा है आरवी, पर अब तू देख कि कल मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। ए मोटी बहन, एक बात कहूँ क्या? मेरे को ना बहुत मोटी टेंशन है। ए, मेरा मतलब है बहुत बड़ी टेंशन है। हाँ हाँ पता है मुझे। पता है? कैसे पता है? वो रणबीर ने पार्टी रखी है ना उस बिन ब्याही माँ दिशा के लिए, मेरा बस चले ना तो मैं उसके लिए गोद भराई रखूं ताकि सबको उसकी असलियत का पता चले। हाय मोटी बहन, मेरे को उस दिशा का टेंशन नहीं है, मुझे तो ईशानी का टेंशन है। अरे क्या हर फंक्शन में वो सलवार कमीज पहनेगी क्या? तू उसके कपड़े को लेके टेंशन ले रही है? हाय मोटी बहन, अरे आपको भी तो लेनी चाहिए ना। आज मंदिर में ना वो मुझे जमुना बहन मिली थी, पता है आपको सबके सामने क्या सुना रही थी? कि अम्बा की बहू को साड़ी पहनना नहीं आता है। बताओ तो अच्छा है ना नहीं आता, और इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाई। और जब दिशा की शादी में उसकी माँ उसको जबरदस्ती साड़ी पहनाएगी तो ईशानी अपने ही पल्लू में फंस फंस के मुंह के बल गिर जाएगी। अरे वाह वाह मोटी बहन, आपने ना सारी टेंशन ही दूर कर दी मेरी। टेंशन तो ईशानी को होगा शादी में। अच्छा हुआ जो दिशा ने खुद ही मैंने उसको सारी बात बता दी। अब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाभी जी, भैया ने अपनी गाड़ी से ये गिफ्ट मंगवाया शायद आपके लिए। गिफ्ट? हाँ, संभल के, भारी है, संभाल लेंगे ना? हाँ। इतना हैवी गिफ्ट मेरे लिए? है क्या इसमें? ये क्या कर रही हो? रणवीर क्या मजाक है? मजाक तो तुम कर रही हो। ये डंबल्स के साथ क्या फोटो खिंचवानी है अपनी? फोटो तो मैं तुम्हारी खिंचवाऊंगी, दोनों हाथ ऊपर करके ये डंबल्स उठवाऊंगी। अरे पर क्यों? रणवीर तुमने मुझे डंबल्स गिफ्ट किए, मुझे। अरे पर मैंने कब दिए? अब मैं तुम्हारे सच में खून पी जाऊंगी। अरे ये डंबल्स, ये जो डंबल्स है ये मेरे लिए हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये मेरे लिए है, मुझे पता है। तो तुम्हारे लिए क्यों लेकर आऊंगा? कि तुम मुझे सनी दोस्त समझते हो और अब चाहते हो कि मैं डंबल्स उठा के 2.5 किलो का हाथ बना लूं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा आइडिया है। नो सीरियसली, मैं मजाक कर रहा था। ये डंबल्स जो है ये मेरे लिए ही हैं। ये माला गलती से तुम्हें दे गई है। अब तुम नहीं बचोगे। अरे माला जल्दी से दूसरा गिफ्ट लेकर आओ, यहाँ महायुद्ध शुरू होने वाला है। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे सुनो तो सही। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। सुनो, मैं वो सच में मेरे लिए है। मैं इनसे खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ ताकि जब भी मेरी वाइफ मेरे साथ बाहर चले कोई भी बुरी नजर डालने की कोशिश भी ना करे। तुम्हें इसके लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से मुझे अच्छे से निपटना आता है। वो तो है, पर फिलहाल तुम्हें एक प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा। क्या? ये पैकेट है क्या? हाँ, तुमने तो मुझे आज मरवा ही दिया था। क्यों? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ। ये लो, ये तुम्हारे लिए था, वो नहीं, वो मेरे लिए था। लो, अब इसे देखो।
खोलो से। मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हें साड़ी देनी नहीं चाहिए। गलती की। क्यों? क्योंकि तुम बस वो डंबल उठा सकती हो, साड़ी नहीं संभाल सकती। ना तुम उसे पहन सकती हो, ना पहन के तुम ढंग से चल सकती हो। तो फिर क्या फायदा हुआ? मैं काम करूंगा, तुम्हारे लिए एक वेस्टर्न ड्रेस लेके आ जाऊंगा, तो तुम पार्टी में वही पहन लेना। वो तुम्हारे लिए इजी भी होगा पहनने के लिए। नहीं, मैं ये किसी और को दे दूंगा। अरे पर ऋषानी, समझता क्या है अपने आप को? ऐसे कैसे मुझे